हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पैडोलॉजी का 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन लगाएंगे जो कि सीटर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जैसे जो भी स्टूडेंट सीटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवाद विधि, सेकंड है द्विभाषी विधि, थर्ड है अप्रत्यक्ष विधि, फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने के लिए मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। तो वो हो जाएगी फोर्थ वाली प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर सीखना हमें मातृभाषा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए जो हमारी विधि हो जाएगी वो प्रत्यक्ष विधि होगी। जो आंसर होगा फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, सेकंड है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, थर्ड है खेल में आनंद आता है, फोर्थ खेल में शारीरिक विकास होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक स्थान महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आंसर होगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे खेल जो होता है भाषा को विस्तार देती हैं। जब बच्चे ग्रुप में बनाकर खेलते हैं तो वहां पर नए नए शब्द सीखने के लिए मिलते हैं एक दूसरे बच्चों से। दूसरा क्या है, कुछ इनके कोड होते हैं अपने आप सेल्फ, तो वो भी चीज़ सीखने के लिए मिलती है और यहाँ पे शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए भाषा जो खेल होता है भाषा सीखने का विस्तार देते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। सीटेट में नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो नहीं वाले क्वेश्चन जरूर देखिएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पकड़ते हैं पॉजिटिव में और आंसर भी पॉजिटिव में देते हैं और एक नंबर ऐड कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा एक नंबर कैसे घट गया। तो फिर दोबारा चेक करते हैं तो होता है कि हम आंसर क्या पॉजिटिव में देखे, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया। तो ये सब बहुत होता है, इसलिए बी केयरफुली। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे दोस्तों के साथ में, एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद में। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। भाषा का विस्तार करना फर्स्ट, सेकंड है सृजनता का विकास करना, थर्ड है बच्चों की अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करना, फोर्थ है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर देना है। ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव में देगा, भाषा विस्तार करना, क्रिएटिविटी के बारे में दिया हुआ है, अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। ये क्या हमारे नेगेटिव आंसर है, हमारा जो पॉजिटिव आंसर है। नेगेटिव आंसर हमें देना है जो हो जाएगा हमारा ये वाला, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यही क्या एनसीएफ के अगेंस्ट जाता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां हों जो फर्स्ट ऑप्शन सरल भाषा वाले हों, सेकंड बच्चों को स्वयं करने कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, थर्ड है केवल पाठ से ही संबंधित हो, फोर्थ है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो देखो यहाँ पे दिया है केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर ही बिल्कुल आधारित ना हो, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, हटा देते हैं। जो आंसर होगा वो सेकंड और फर्स्ट में है। तो जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को स्वयं करने के लिए अवसर प्रदान करने की बात की जा रही है, इसलिए जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। क्योंकि एक तो सेल्फ की बात की जा रही है, दूसरा यहाँ पे अवसर की वर्ड आया हुआ है। तो जहाँ पे अवसर जिस सेंटेंस में आता है, जिस ऑप्शन में आ जाए, तो हमारा 99% आंसर होता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी भाषा पर चर्चा करना, सेकंड है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, थर्ड है प्रश्नों के उत्तर पूछना, फोर्थ अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो देखो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शिक्षण में बालक मौखिक कौशल के बारे में बात की गई है। अगर हम मौखिक कौशल की बात करते हैं तो क्या होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आंसर क्या है, नेगेटिव में पूछा गया है। सीटेट में नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना होगा उन चीजों पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन है किसी भाषा पर या किसी विषय पर चर्चा करना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आंसर है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। धैर्य से बात करना, ये भी पॉजिटिव आंसर है। और दूसरा बात करें इसका, जो फोर्थ वाला होगा, इसमें भी क्या बात कर रहा है, अपनी बात का मौका देने का, क्योंकि इसे बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा है, उसे
समय दिया है बोलने के लिए, तो ये भी हमारा क्या नेगेटिव में आंसर है, ये भी पॉजिटिव आंसर है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, थर्ड वाला, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ये क्या है, छपी सामग्री के बारे में पूछना या जो चीज बताएगी उसके बारे में पूछना ही, यही हमारा क्या है, सीमित जानकारी है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा नेगेटिव में। और नेगेटिव में ही क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में मातृभाषा का विघात, फर्स्ट ऑप्शन आंशिक रूप से होता है, सेकंड है पूर्ण रूप से होता है, थर्ड है नहीं होता है, फोर्थ है होता है। तो यहां पे आंसर होगा हमारा विघात होता है, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है भाषाई कौशलों का एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। सेकंड है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। फोर्थ है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो जब भाषाई कौशल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा कि वो भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जो कि भाषा कौशल होते हैं हमारे सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो पहले बच्चा सुनता है, फिर पढ़ता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है। ये क्या क्रम में सीखी जाती है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो ये भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, सीटेट में सब बहुत होता है, तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। ऑप्शन देखें, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सेकंड है त्रुटियां अस्थायी होती हैं। थर्ड है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। फोर्थ है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां या समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और लाइक तो बनता है एक इतनी मेहनत करने के बाद में। तो जैसे कि ऑप्शन पूछा गया, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया है नहीं में आंसर देना है में, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाषा सीखने में त्रुटियां कैसी है, स्थायी होती है। ऐसा नहीं है, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो त्रुटियां कैसी है, स्थायी होती हैं, समय के साथ साथ में सही होती चली जाती हैं। और जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि त्रुटियां सीखने का अभिन्न अंग है, ये पॉजिटिव आंसर है, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अस्थायी होती है, ये भी आंसर पॉजिटिव में, ये भी नहीं होगा। और उससे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, इसलिए क्योंकि नेगेटिव में पूछा गया है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। अगर आप एक टीचर है प्राथमिक लेवल के, तो सतत और व्यापक आकलन करने के लिए किसे सर्वोपरि मानेंगे। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कठिन शब्दों का श्रुतलेख। सेकंड है लिखित प्रश्न पत्र। थर्ड है पाठ से देखकर सुलेख लिखना। फोर्थ है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ पे आंसर होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता बात की जा रही है, इसलिए बेस्ट आंसर होगा। क्योंकि जब बच्चे भाषा प्रयोग करना जानेंगे तो सतत और व्यापक आकलन करने में भी अच्छा होगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर बच्चों को सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आंसर होगा बेस्ट वो फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भी प्राथमिक लेवल के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध। सेकंड है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। थर्ड है पाठ्य पुस्तक। फोर्थ है औपचारिक पत्र। तो यहाँ प्राथमिक लेवल पर पठन सामग्री के आकलन के लिए कौन सी सामग्री महत्वपूर्ण होगी, ये चीज पूछी जा रही है। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहें। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को संकेत करने का उद्देश्य नहीं है। यह भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, तो नेगेटिव में इसका हमें आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। सेकंड है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। थर्ड है बच्चों की लेखन में परिपक्वता लाना। फोर्थ है बच्चों की
रचनात्मकता का विकास करना, या रचनात्मकता लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, हमें नेगेटिव में आंसर देना है। ये हमारे 3 आंसर क्या पॉजिटिव में है। जैसे कि पहले में दे रहा है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति करना, बच्चा, ये पॉजिटिव आंसर हो गया, क्या है उसमें अभिव्यक्ति करेगा। दूसरे में बच्चों को आनंद प्राप्ति करना, ठीक है, जैसे क्या है उससे क्या है बच्चा चित्र से आनंद प्राप्ति करेगा, उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। थर्ड में दिया बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ठीक है। और फोर्थ में दिया गया रचनात्मक। तो ये हमारा क्या है, पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों में लेखनता का उद्देश्य नहीं लाना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, फर्स्ट ऑप्शन सरल होती है। सेकंड है बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। थर्ड है बच्चों की भाषाई पूंजी है। फोर्थ है मानक स्वरूप लिए होती है। तो प्राथमिक लेवल की बात करें, जो एनसीएफ कहता है वो कैसा कहता है कि जो मातृभाषा में ही पाठ्यचर्या होनी चाहिए और कक्षा का निवारण होना चाहिए, क्योंकि इससे में बच्चा क्या होता है, भाषाई जो पूंजी में लैस होता है मातृभाषा से, इसलिए आंसर हमारा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना। सेकंड है अभिभावक को प्रश्न करना। थर्ड है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। फोर्थ है कॉपी भरवाना। तो देखो, भाषा सीखने सिखाने के लिए जब गृह कार्य देते हैं बच्चों के लिए, तो क्या होगा, उसका जो उद्देश्य होता है वो सीखने के विस्तार को देना होता है, क्योंकि जब बच्चे ने क्लास में सीखा है वही चीज़ घर पे आके करेगा तो क्या बच्चा उससे अधिक सीखेगा, उससे प्रैक्टिस होगी, तो क्या सीखने विस्तार करना हमारा होता है गृह कार्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अर्जन के बारे में बात की जा रही है, भाषा सीखने के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। सेकंड है सामाजिक संस्कृत परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। थर्ड है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। फोर्थ है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का विघात होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला, भाषा या सामाजिक संस्कृत परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने में स्वाभाविक प्रक्रिया। जिस हम समाज में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो भाषा हम हूबहू सीखते रहते हैं सहज व स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें दोस्तों, और लाइक तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। सेकंड है बच्चों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। थर्ड भाषा विकास अव्यक्त सापेक्ष है। फोर्थ प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भाषा विकास के संबंध में कौन सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, भाषा विकास के व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इतनी मेहनत करने के बाद लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को दबा लें। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।